In this video, we are going to study about the tonicity and its measurement. In the previous videos, we have discussed about what is isotonicity. ठीक है, तो हम जब टोनिसिटी की बात करेंगे तो हम उसको लिंक करते हैं टू ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी यहाँ पे हमारी एक मेम्ब्रेन है बॉडी की. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको इस मेम्ब्रेन को पार करके तो जाना होगा दूसरी साइड. तो यहाँ पे जाने के लिए इसे कोई प्रेशर लग रहा होगा, तो ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ही लिंक करके हम पढ़ते हैं हमारी टोनिसिटी. ठीक है, सो टोनिसिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली द सॉल्यूट्स दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन सिंस दीज सॉल्यूट्स exert an osmotic pressure on that membrane. ठीक है, टोनिसिटी में हम वो सॉल्यूट्स की बात करते हैं जो मेम्ब्रेन क्रॉस इजीली नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स, ये सॉल्यूट्स जो है हमारी बॉडी की जो मेम्ब्रेन्स है उस पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर इंसर्ट करती हैं. ठीक है, टोनिसिटी इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. अब हमारे 3 टाइप्स ऑफ कौन सी टोनिसिटीज़ है? हाइपरटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी एंड आइसोटोनिसिटी. ये हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, फर्स्ट इज हाइपरटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी एंड आइसोटोनिसिटी. एक कंडीशन होगी जब हमारी बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के सिमिलर होगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी हमारी आइसोटोनिसिटी. हाइपो से हमें समझ में आता है कम, तो अगर उस पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हम उसे बोलेंगे हाइपोटोनिसिटी. एंड सिमिलरली उसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है इन कंपैरिजन तो हम उसे बोलेंगे हाइपरटोनिसिटी. ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि हाइपरटोनिसिटी की जो कंडीशन है उसमें हमारे सेल्स श्रिंक होंगे. क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ये देखा डिटेल में. फिर उसके बाद आइसोटोनिक में हमारा सोल्यूशन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वहाँ पे इक्वल एक्सचेंज चल रहा है जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका. ठीक है, और हाइपोटोनिक्स में हमारा जो सोल्यूशन है, हमारे जो सेल्स हैं, सेल पार्टिकल, वो क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है इन द टोनिसिटी एंड इट्स मेजरमेंट. ठीक है, अब हम दोबारा से इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी एंड आइसोटोनिसिटी. जैसे अभी हमने पहले देखा था. अब किसी भी सोल्यूशन का अगर ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल बॉडी सेल से तो वो हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक. ठीक है, और एनी सोल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर. सिमिलरली अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है या फिर कंसंट्रेशन कम है तो हम उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक, और अगर सेम है तो बोलेंगे हम आइसोटोनिक. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम जो हमारी ये टोनिसिटी है इसको मेजर कैसे कर सकते हैं. ये हमारे आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, मैनी केमिकल्स आर द ड्रग्स आर यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन. दीज सब्सटेंसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी इज इंपॉर्टेंट एंड फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी आर. हमें पता है कि हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर बनाते हैं तो हमें उसकी टोनिसिटी बिल्कुल मतलब आइसोस्मोटिक कंडीशन हमें रखना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हमें बनाने हैं. क्यों? क्योंकि अगर हमारे जो सेल्स हैं, हमें पता है हमारा ब्लड है अल्टीमेट एम किसी भी ड्रग का पहुंचने के लिए, इट इज़ आर ब्लड स्ट्रीम. तो हमें अपने जो सोल्यूशन है, हमारी जो प्रिपरेशन है, हमें उसको आइसोटोनिक, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी फ्लूइड से मैच करे. अदरवाइज हमारी बॉडी में वो जो ड्रग होगी वो डिस्कम्फर्ट कॉज करेगी और अननेसेसरी रिएक्शंस अकर होंगे. ठीक है, तो इसे अवॉइड करने के लिए हम कुछ मेथड्स हैं जिससे हम मेजर करते हैं कि कितना आइसोटोनिक है हमारा सोल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट इज द हीमोलिटिक मेथड. अब हमें समझ आ रहा है द वर्ड लिटिक मतलब ब्रेकिंग हो रही है और हीम मतलब हमें ब्लड से कुछ लिंक हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ा करिए हर चीज़ लिंक करके कुछ ना कुछ. So in this, the effect of various solution of the drug is observed on the appearance of RBCs suspended in the solution. इसमें हम करते हैं क्या, उस सोल्यूशन पहले आरबीसीज लेंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे सोल्यूशन में, और फिर हम देखेंगे कि आरबीसी को कैसा हो रहा है. अगर हमारी आरबीसी स्वेल हो गई तो क्या होगा? वो हाइपरटोनिक श्रिंक हो, हाइपोटोनिक श्रिंक हो गई तो हाइपरटोनिक, और अगर कुछ नहीं हुआ उसे, वो एज इट इज़ रही, तो हमारी आइसोटोनिक होगी वो मेम्ब्रेन. ठीक है, वो सॉल्यूशन उसके बाद हम देखते हैं द मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस. इसमें हम क्या करेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम टेम्परेचर डिफरेंस करके उसको कुछ ना कुछ उस पर हीट या फिर फ्रीज करके देख रहे होंगे. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंसेस मूविंग फ्रॉम डिफरेंसेस इन वेपर प्रेशर. फॉर एग्जांपल 0.252 डिग्रीज इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोथ ह्यूमन ब्लड एंड लैक्राइमल फ्लूइड. दिस टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.98% NaCl solution which is therefore considered to be isotonic with blood and lacrimal fluid. इस टेम्परेचर, इसमें हम सारे टेम्परेचर, सारे सोल्यूशन को अलग अलग प्लेस करके देखेंगे और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा आइसोटोनिक है.
नेक्स्ट मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, ये तो हमने मेजरमेंट कर ली, अब हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स दैट आर यूज्ड टू एडजस्ट द आइसोटोनिसिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। बहुत सारे मेथड्स हैं। आइसोटोनिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग सॉल्यूशन, जो हमारे ड्रग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मतलब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हमारे ड्रग की, उससे हम फाइंड आउट करेंगे हमारी आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के मेथड्स। इफ सॉल्यूशंस आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आइज एंड नोज, अगर हम कोई भी सॉल्यूशन को आइज या नोज में इंसर्ट करते हैं, दे आर टू बी मेड आइसोटोनिक, तो वो आइसोटोनिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन है, वरना वो डिफरेंट तरह की रिएक्शन शो करेंगे और डिस्कम्फर्ट कॉज करेंगी, ठीक है। By using appropriate calculation based on colligative properties of solution, it is easy to determine the amount of adjusting agents to be added. अगर हम हमारी स्टडी करते हैं colligative properties की, तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा to adjust the tonicity of the solution. अब पहला देखते हैं हम क्लास 1 मेथड। इसमें क्या करेंगे, इन दिस NaCl और सम अदर सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे सोल्यूशन में टू द लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन -0.52 डिग्रीज एंड दस वी विल मेक द सोल्यूशन आइसोटोनिक, ठीक है। सेकंड में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे इन द सफिशिएंट अमाउंट टू मेक इट आइसोटोनिक, देन द वॉल्यूम इज मेड अप बाय द एडिशन ऑफ बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। जैसा बहुत ईजी लिखा हुआ है, ये जैसा है वैसे एज इट इज़ हमें पढ़ना रहेगा ये, ठीक है। क्लास 3 मेथड में हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग एंड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंसेस टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक द सोल्यूशन आइसोटोनिक। सोल्यूशन बना के हम उसमें दूसरे सोल्यूशन ऐड करेंगे, ये देख कर के हमें कितना ज़्यादा सोल्यूशन चाहिए तो उसे आइसोटोनिक बनाने के लिए, ठीक है। क्लास 1 मेथड में इन दिस द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू। ये सब आपको पता ही है, फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो आता है, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इन विच द आइसोटोनिक विद ब्लड दैट हैज़, फिर हमारे ब्लड के जो हमारा जो डेल्टा एफ है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ब्लड के साथ, वो कितना होना चाहिए, -0.52 डिग्रीज, ठीक है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन है, डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू IKFC। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमारी फर्स्ट सोल्यूशन हैविंग इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यू फैक्टर L इज यूज्ड, तो जो हमारा डेल्टा TF है वो हमारा न्यू, ये हमारा फैक्टर है LC, उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, L आइसोस्मोटिक और कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ 1%, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TF हमें मिल जाएगा L आइसो मतलब ऑस्मोटिक, आइसोस्मोटिक कंडीशन 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ई मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ई मेथड इज अमाउंट ऑफ NaCl दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग। इसमें हम क्या करें, हम ये देखेंगे कि कितना NaCl को हम ऐड करें टू द 1 ग्राम ऑफ ड्रग। द परसेंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टिंग द आइसोटोनिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हमें कितना परसेंट NaCl ऐड करना है, वो हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। दैट इज PSA मतलब परसेंट ऑफ NaCl फॉर एडजस्टिंग ऑफ आइसोटोनिसिटी, जो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 0.9 माइनस परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, मतलब कि हमें कितने स्ट्रेंथ का मेडिकामेंट, मतलब जो हमें ड्रग है, इनटू इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग NaCl। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना NaCl चाहिए अपना एडजस्ट करने के लिए आइसोटोनिसिटी। फिर L आइसोस्मोटिक का मेथड हमारा क्या है, थर्ड मेथड है हमारा इसका, L आइसोस्मोटिक मेथड। इसमें हमारा जो डेल्टा TF है, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, 3.4 इंटू इक्विवेलेंट ऑफ NaCl डिवाइड बाय 58.45। तो ये चीज़ें आपको फार्मूलाज याद रखना है अच्छे से। क्लास 2 मेथड्स में हमारे आते हैं वाइट विंसेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू द सोल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक। पहले हम इसमें वाटर ऐड करते हैं सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए, फिर क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम को हम एडजस्ट करते हैं विद आइसोटोनिक और आइसोटोनिक बफर्ड सोल्यूशन से, ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W इंटू E इंटू 111.1, जिसमें V तो हमारी हो गई कि हमें कैसे कितना एडजस्ट करना है वॉल्यूम में, फिर W इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ ड्रग, E हमारा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा द स्प्रॉल्स मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ इनफ वाटर टू 0.3 ग्राम ड्रग। इसमें हम देखते हैं हमारा कितना आइसोटोनिक सोल्यूशन है, जो हमें मतलब कितना वाटर हमें उसमें ऐड करना है टू 0.3 ग्राम ड्रग। दिस 0.3 ग्राम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सॉल्यूशन, ठीक है। 1 फ्लूइड आउंस मतलब 0.0294 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम आइसोटोनिसिटी मेजर कर सकते हैं और उन्हें एडजस्ट